नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। एआई हिंदी में समझाया जाता है। आज हम बात करेंगे रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की। 1911 में अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने एक ऐसा प्रयोग किया जिसने पूरी परमाणु की समझ को बदल दिया। उससे पहले थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल बहुत प्रसिद्ध था। इसमें परमाणु को पॉजिटिव चार्ज वाली गेंद माना जाता, जिसमें इलेक्ट्रॉन किशमिश की तरह बिखरे हुए थे। इस मॉडल के अनुसार अल्फा कणों को सिर्फ थोड़ा सा मुड़ना चाहिए था या सीधे निकल जाना चाहिए था। लेकिन रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल पर अल्फा कणों का प्रयोग किया और हैरान रह गए। अल्फा कण पॉजिटिव चार्ज होते हैं और बहुत तेज गति से चलते हैं। बहुत पतली सोने की चादर लगाई गई और चारों तरफ स्क्रीन थी जो अल्फा कणों के टकराने पर चमक पैदा करती थी। प्रयोग में देखा गया कि ज्यादातर अल्फा कण बिना मुड़े सीधे निकल गए। कुछ कण छोटे कोण पर मुड़ गए, जो थोड़ा अपेक्षित था। लेकिन बहुत कम संख्या में कण 90 डिग्री से ज्यादा कोण पर मुड़े और कुछ तो पूरी तरह पीछे की तरफ लौट आए। रदरफोर्ड ने कहा, यह तो ऐसा है जैसे 15 इंच की तोप से गोला टिश्यू पेपर पर मारे और वो वापस आ जाए। इससे साफ पता चला कि परमाणु में ज्यादातर जगह खाली है। परमाणु का सारा द्रव्यमान और पॉजिटिव चार्ज बहुत छोटे से केंद्र, जिसे हम नाभिक कहते हैं, में केंद्रित है। नाभिक का व्यास परमाणु के व्यास से लगभग 10,000 गुना छोटा होता है। जब अल्फा कण नाभिक से दूर से गुजरता है तो सीधा निकल जाता है। जब सीधे नाभिक से टकराता है तो बहुत तेज विद्युत रिपल्शन से पीछे मुड़ जाता है। इसीलिए रदरफोर्ड का मॉडल कहता है, नाभिक केंद्र में इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे सूरज के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं। इस मॉडल ने पहली बार नाभिक की अवधारणा दी, जो आधुनिक परमाणु भौतिकी का आधार बनी। लेकिन इस मॉडल में भी कुछ कमियां थी। क्लासिकल भौतिकी के अनुसार तेजी से घूमता इलेक्ट्रॉन ऊर्जा विकिरण करेगा और नाभिक में गिर जाएगा। यह मॉडल परमाणु स्पेक्ट्रम की चमकीली रेखाओं को समझा नहीं पाता था। इसलिए बाद में नील्स बोहर ने क्वांटम नियम जोड़कर मॉडल को सुधारा। रदरफोर्ड का मॉडल एक महत्वपूर्ण कड़ी था, लेकिन पूर्ण नहीं। एक छोटे से सोने की पतली पन्ने ने पूरी दुनिया की सोच बदल दी। रदरफोर्ड से बिजली, कैंसर का इलाज और रॉकेट बने। यही है विज्ञान की ताकत।